बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। एक्सरसाइज 3.5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट वेरिएशन, जो कि हम चैप्टर के शुरू में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। जॉइंट वेरिएशन क्या है, इसके अंदर डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन दोनों आपको नजर आएंगे। चले जी चलते हैं, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है 3.5 का, इसकी स्टेटमेंट की तरफ। इसमें कह रहा है इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर लिख लिया हमने, एंड इनवर्सली एज वी, एंड इनवर्सली एज वी वो भी लिख लिया हमने। एंड उसके बाद जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं एस की, यू की, वी की, ये जो फाइंड से पहले पहले वैल्यूज होंगी ये आपको के फाइंड करने के लिए होंगी। सबसे पहले आप इसको कंबाइन करें, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, ये बन जाएगा एस इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर ओवर वी। तो यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनली खत्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, के। S इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर वी। जिस तरह 3.2 में हमारे पास एक रिलेशन बनता था बिल्कुल उसी तरह से ये थर्ड रिलेशन हमारे पास बन गया है। अब इसमें हमारे पास फाइंड से पहले पहले कुछ वैल्यूज दी हैं, S7 दिया हुआ है, U3 दिया हुआ है और V हमारे पास 2 दिया हुआ है। ये किस लिए दिया हुआ है, ये K के लिए। क्या करेंगे अब यहाँ पे 3 के अंदर S हमारे पास क्या है जी, S हमारे पास 7 है। चलो यहाँ पे लिख लें, S क्या है हमारे पास 7, U हमारे पास है 3 एंड v इज इक्वल टू 2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 7 इज इक्वल टू k इंटू 3 स्क्वायर ओवर v की वैल्यू हमारे पास बेटा जी क्या है 2 ओवर 2। 7 इज इक्वल टू k इंटू 9 ओवर 2, k की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, तो ये 9 ओवर 2 इस साइड पे आगे उलट जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 9 इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ गई 14 ओवर 9। ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है k की। अब नेक्स्ट देखिए, अब आ जाए फाइंड की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इक्वल टू 6 एंड v इक्वल टू 10। अब आपने s की वैल्यू फाइंड करनी है। s की वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पे हमें जो u दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 और जो v दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 10। दोबारा अगेन आप थर्ड की तरफ आ जाएं, यहाँ पे आप क्या करें, वैल्यूज पुट करें। s हमने फाइंड करना है, S वैसे का वैसे आ जाएगा। K हमारे पास है 14 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय U स्क्वायर, U हमें दिया हुआ उसने 6, U हमारे पास क्या है जी 6 ओवर V हमारे पास यहाँ पे दिया उसने V इज इक्वल टू 10। तो ये आ गया बेटा जी 14 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 36 ओवर आ गया 10। तो यहाँ पे अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, S की वैल्यू निकल आएगी 9 4 जा 36, ये आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो ये बेटा जी S की वैल्यू हमारे पास आ गई 28 ओवर 5। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। जॉइंट वेरिएशन है, ये आप पहले चेक कर चुके हैं 3.2 में। डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन सेपरेटली किया था, अब डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन को हम इकट्ठा पढ़ेंगे 3.5 के अंदर और इसको नाम देते हैं हम जॉइंट वेरिएशन का। फाइंड से पहले पहले जो वैल्यूज हुआ करेंगे, इसमें मैंने 3.2 में बताया था, यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, जो फाइंड से पहले पहले वैल्यूज आपको दी होंगी वो आपको के फाइंड करने के लिए होंगी। के फाइंड करने के बाद वो फाइंड में आपको एक वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा और साथ आपको 2 वैल्यूज दे देगा, वो आप पुट करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये होगा जी बड़े पार्ट नंबर 1। इसके सारे के सारे पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हैं। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ w वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्वायर एंड z and w is equal to 5, x equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 10। फाइंड से पहले पहले ये वैल्यूज हम जो दिए हमें k फाइंड करने के लिए दिए। w वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म किया, w इज इक्वल टू k x y स्क्वायर z, इस रिलेशन को नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है w की, x की, y की और z की, और हमें क्या मिलेगा, हमें k मिलेगा। चले बेटा जी यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। w की वैल्यू हमारे पास 5 है, k हमने यहाँ पे फाइंड करना है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो ये सारी वैल्यूज इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 5 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू k। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो बेटा जी k की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 3 6 2 जा 12, 1 ओवर 12। तो ये बेटा जी हमें k की वैल्यू मिल गई है। अब हम फाइंड से पढ़ते हैं, कहता है फाइंड w व्हेन x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने w फाइंड करना है, वही रिलेशन। अब वैल्यूज आपके सामने है, w
इज इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वेयर एंड जी। यहाँ पे बेटा जी वाई का स्क्वेयर है, इसको ज़रा दोबारा देखें, वाई स्क्वेयर है हमारे पास जी। सुनो बाय मिस्टेक, यहाँ पे वहाँ पे वाई स्क्वेयर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वेयर। 5 इज इक्वल टू के 2 इंटू 9 इंटू 10। अब ये आ जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू के। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये हमारे पास बेटा जी आ गया 36। तो के की वैल्यू हमारे पास 2 9 2 ज़ा 18 या 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36। तो के की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ गई 1/36। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, फाइंड के बाद जो होता है वो फाइंड हमने जो भी करना होता है वो वैल्यूज हमें दी होंगी। कहता है फाइंड w व्हेन x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 7 z इक्वल टू 3। अब इसी रिलेशन के अंदर k की, x की, y की और z की वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें w मिल जाएगा। तो w इज इक्वल टू k की वैल्यू बेटा हमारे पास है 1/36 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू हमें दी हुई है 7 का स्क्वायर क्योंकि y स्क्वायर है, और z की वैल्यू हमें दी हुई है 3। तो बेटा w इज इक्वल टू 1/36 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको आप कैंसिल करें, 4 9 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, तो बेटा w की वैल्यू हमारे पास आ गई है 49/3। अब ये मज़ीद यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हमारे पास नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास w के वैल्यू आ गई। सारे के सारे पार्ट 3.5 के बेटा जी इसी तरह हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब, y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t एंड y इज इक्वल टू 16 व्हेन x इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3। फाइंड से पहले जो वैल्यूज दी हैं पहले आप इनको यूज़ करें और k की वैल्यू निकालें। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को कंबाइन किया इक्वेशंस को, मेरे पास बन गया y इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू x3/z स्क्वायर t। यहाँ पे जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया, y इज इक्वल टू k x³ स्क्वायर t। y की वैल्यू हमें 16 दी है, x की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 2 है और t की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। 16 इज इक्वल टू k इंटू 64/4 मल्टीप्लाई बाय 3। k की वैल्यू निकाली, ये सारी वैल्यू इधर आ जाएंगी, क्या बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर आ गया 64 इज इक्वल टू k। तो यहाँ से बेटा जी हमारे पास k की वैल्यू निकल रही, देखें 16 4 ज़ा 64, तो हमारे पास 64 कैंसल, तो बेटा जी k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। मैंने आपको बताया कि फाइंड से पहले जो वैल्यूज आपको दी होती हैं वो होती हैं k फाइंड करने के लिए। आपको हमारे पास k फाइंड हो गया है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब हमने क्या करना है, इस y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं x2 है, z3 है और t हमारे पास 4 है। अब ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और हमारे पास y आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज हमने रिप्लेस कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे रिलेशन के अंदर उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू k x3/z स्क्वायर, t है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। k हमारे पास क्या है 3 है, लिख दिया, और x हमारे पास क्या है 2 है, यहाँ पे क्यूब है, 2 का क्यूब आ जाएगा। z हमारे पास दिया हुआ, अब उसने 3 तो z का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और t हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। 2 का क्यूब 8 आ गया और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, तो बेटा जी y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। तो ये हमने हमारे पास आंसर हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया जी। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ u इज वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर, u वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब, इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब, ये 1 और ये हमारे पास 2, इनको कंबाइन कर लेंगे। u इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर ओवर y z क्यूब, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म किया, u इज इक्वल टू k x स्क्वायर ओवर y z क्यूब। अब नेक्स्ट उसने में वैल्यूज दी हैं, u2 दिया हुआ है, x8 दिया हुआ है, y7 है और z हमारे पास क्या है 2 है। ये फाइंड से पहले आपने स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक होगी फाइंड से पहले जो वैल्यूज आपको दी होंगी वो आपको फाइंड करने के लिए दी होंगी k। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे रिलेशन 3 में रिप्लेस करते हैं। u की वैल्यू 2 है, k
x की वैल्यू 8 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू हमारे पास 2 है। 8 का स्क्वायर बड़ा 64 हो गया, 7, 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको, 8 8 ज़ा 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 7/8 इज इक्वल टू k। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो k की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ गई 7/4। जी स्टूडेंट्स, k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो आ गया हमारे पास 7/4। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन x 6 है, y 3 है और z हमारे पास 2 है। अब हमने क्या करना है, u की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, वो k की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 7/4 है, x उसने हमें 6 दिया हुआ है, y 3 दिया हुआ है, z हमें 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलेशन 3 के अंदर वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। k की जगह 7/4, x हमारे पास 6 है, 6 स्क्वायर, y हमारे पास 3 है, z हमारे पास 2 है, तो 2 का क्यूब। अब बेटा इसको हम कटिंग वगैरह कर लेते हैं इसकी। तो u इज इक्वल टू 7/4 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर 36 ओवर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 9 ज़ा 36, तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 3 ज़ा 9, तो बेटा u की वैल्यू आ गई हमारे पास 21/8। तो ये बेटा जी वैल्यू हमने u की फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। ये सारे के सारे पार्ट्स इसके बिल्कुल इसी तरह से ही हैं 3.5 के। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर एंड इनवर्सली एज जी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 और 2 इक्वेशन को कंबाइन किया हमने, v इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब ओवर जी स्क्वायर, साइन ऑफ प्रोपोर्शनली खत्म किया, k लगा दिया, ये हमारे पास रिलेशन बन गया 3। नेक्स्ट वो हमें वैल्यूज दे रहा है v की 27, x7, y6, z7। किस लिए? फाइंड से पहले जो आपको वैल्यूज मिले वो किस लिए होंगी, वो आपको k फाइंड करने के लिए होंगी। तो रिलेशन 3 के अंदर जितनी भी वैल्यूज आपको ये सामने दी हुई है, वो मैंने सारी की सारी रिप्लेस करती है। यहाँ से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से बेटा जी 7 स्क्वायर है, तो एक 7 कट जाएगा और एक 7 हमारे पास बच जाएगा। k मल्टीप्लाई बाय 6 का क्यूब होता है 216 ओवर आ गया 7। तो हम k की वैल्यू निकालने के लिए 27 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 216 इज इक्वल टू k। 27 1 ज़ा 27, 27 8 ज़ा 216। तो यहाँ से बेटा जी k की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/8। लें जी, ये हमने k की वैल्यू फाइंड से पहले जो आपको स्टेटमेंट होगी, वो आपको जितनी भी वैल्यूज जो कुछ भी कहेगा वो आपको k के लिए कहेगा। तो k की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। नेक्स्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ v व्हेन x 6 y 2 एंड z 3। अब हमने क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है, k भी हमारे पास है, x भी है, y भी है और z भी है। यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे और हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यही रिलेशन 3 यूज़ किया है। जो वैल्यू उसने हमें दी है, x 6 है, y 2 है, z 7 और k हमारे पास 7/8 है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे 3 के अंदर रिप्लेस कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 का क्यूब हमारे पास क्या आ गया 8, बाकी सारी वैल्यूज वैसे की वैसे ही। तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया हमारे पास, 8 से 8 कैंसल, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर आ गया 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। तो बेटा जी v की वैल्यू हमारे पास आ गई 14/3। तो ये v की वैल्यू बेटा जी हमारे पास निकल आई। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 5। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, साइन ऑफ प्रोपोर्शनली खत्म किया, w इज इक्वल टू k ओवर u का क्यूब। और ये हमारे पास क्या है जी, रिलेशन 1 है, जिसमें हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। फाइंड से पहले जो वैल्यूज आपको देगा वो k के लिए होंगी। एंड w इज इक्वल टू 5 व्हेन u इज इक्वल टू 3। w हमारे पास 5 है, u हमारे पास 3 है। ये वैल्यूज आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और आपको क्या मिलेगा, k मिलेगा। ये वैल्यूज रिप्लेस की हमने यहाँ पे, 5 इज इक्वल टू k ओवर 27, 5 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू k। तो बड़ा जी k की वैल्यू हमारे पास आ गई 135। फाइंड से पहले ये जो वैल्यूज आपको होती हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ k फाइंड करने के लिए होंगी, चाहे आप 3.2 सॉल्व करें, चाहे आप 3.5 सॉल्व करें। फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 6। w हमने फाइंड करना है, u की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। यहाँ पे हम w इज इक्वल टू k ओवर u की रिलेशन यूज करेंगे। k की वैल्यू हमारे पास क्या है 135, u की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 का क्यूब, u इज इक्वल टू 135 ओवर 216। u इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों वैल्यूज को 27 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, और इसको 216 को 27 पे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 8। तो ये बेटा जी u की वैल्यू हमारे पास आ गई
5/8। तो लें बेटा जी एक्सरसाइज 3.5 आपकी कंप्लीट होगी, ये बिल्कुल 3.2 की तरह है, इसमें जॉइंट वेरिएशन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा जी 3.6 एक्सरसाइज के साथ। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।